Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it. वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज आशी खान और एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं जहां पे हम बात करने वाले हैं टॉप 20 बी स्कूल्स इन इंडिया बाय NIRF 2020। एक और वीडियो बनाया है टॉप 10 पे, अगर आपको जाके वो देखना है तो इस वीडियो के बाद जाके बेधड़क उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बट ये NIRF 2020 ने जो रैंकिंग निकाली है उसकी टॉप कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ही ये लिस्ट आगे बढ़ती जाएगी टॉप 30, टॉप 40, तो आपको कुछ चीज़ों का एनालिसिस और इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बिकॉज जब स्टूडेंट किसी कॉलेज को टॉप में देखता है तो वो टॉप में इस बेसिस पे देखता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट टॉप पे है। बट भाई बहन दोस्त जो भी हो तुम लोग, ये क्राइटेरिया जो है वो प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं होता है। बिकॉज अगर आप NIRF का फ्रेमवर्क उठा के देखेंगे जिस बेसिस पे वो रैंकिंग देता है तो उसमें आपको प्लेसमेंट कहीं मिलेगा ही नहीं। फैकल्टीज, स्टूडेंट्स का रेशो, डाइवर्सिटी, PhD कितने स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो स्टूडेंट्स के एक्सपोजर के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे कॉलेज रैंकिंग, NIRF रैंकिंग देता है। मैंने कॉलेज बोल दिया। तो आपको ये समझना है कि अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन प्लेसमेंट है तो तुम्हें तुम्हारी लिस्ट दूसरी तरह से देखनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। तुम कोई हेल्प चाह रहे हो यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, नीचे नंबर दिया है, कॉल मैसेज या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। आई लव टू हेल्प यू आउट कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से बी स्कूल्स को टारगेट कर सकते हो अगर आपका कंसर्न प्लेसमेंट है। वैसे मेरे हिसाब से जो आप MBA करने जा रहे होते हो तो ये लास्ट इन्वेस्टमेंट होता है। लास्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो ठीक है, बट इसमें प्लेसमेंट के साथ साथ कई सारी और चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इज़ योर ओवरऑल डेवलपमेंट। बिकॉज MBA एक ऐसी चीज़ है जिसको आप थ्योरेटिकली नहीं पढ़ सकते हो। बिकॉज इसमें आपको लीडर कैसे बनना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, वो सिखाया या और पढ़ाया जाता है। दैट इज द रीजन व्हाट आई से इज फर्स्ट एनालाइज देन फाइनलाइज। व्हाट आई से First analyze then finalize because it's a question of your career and this is the last investment you're going to make for your education। और साथ ही साथ यार पूरी जेब खाली होने वाली है। बिकॉज आप कोई भी कॉलेज की बात करो, छोटा नहीं बहुत मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट होता है। और इतने बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर तुमने थोड़ा सा भी ना गलत कॉलेज चूज कर लिया तो ट्रस्ट मी यू विल रिग्रेट। तो पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टॉप 20 बी स्कूल्स बाय NIRF 2020 कौन से हैं, एंड देन हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहला कॉलेज है वो है IIM अहमदाबाद, दूसरा जो कॉलेज है दैट इज IIM बैंगलोर, एंड जो तीसरा कॉलेज है दैट इज IIM कैलकाटा। बिकॉज ये अनएक्सपेक्टेड है कि जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं उसमें IIM A, B, C आता है। इन तीनों कॉलेजेस के अंदर जाने का एकमात्र रास्ता है कैट। बट सिर्फ कैट के बेसिस पे आप नहीं जा सकते हो। आपका एकेडमिक्स देखते हैं, देन फर्दर रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, देन आप इस कॉलेज के अंदर जा सकते हो। इसके बाद जो 4th पोजीशन पे कॉलेज आता है दैट इज IIM लखनऊ। अगेन नवाबों के शहर का कॉलेज है तो आपको खाना अच्छा मिलेगा वहाँ पे। मतलब अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं वो होम सिकनेस होती है वो फील नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि कॉलेज का क्राउड अच्छा है, फैकल्टीज अच्छे हैं, एक्सपोजर अच्छा है और प्लेसमेंट अच्छा है। जो 5th पोजीशन का कॉलेज है वो इंजीनियर्स की तो डिमांड होता ही होता है, बट यहाँ पे MBA की कैटेगरी में भी टॉप में आता है, दैट इज IIT खड़गपुर। अब आप सोच रहे होंगे कि IIMs को छोड़ के ये कॉलेज आगे कैसे पहुंच गया। यार इस कॉलेज की 2 अच्छी चीजें हैं, दैट इज फीस कम है इफ यू कंपेयर इट विद एनी IIMs, ROI अच्छा है और एक्सपोजर यहाँ पे भी अच्छा है। बिकॉज अगर आप किसी भी कॉलेज की बात करें इंक्लूडिंग IIMs, इंक्लूडिंग अदर टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स, तो आपको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मिलेंगे वो इंजीनियर्स मिलेंगे, जो कि कई बार कॉमर्स वाले स्टूडेंट को दिल पे दुखता है कि ऐसा क्यों यार। बट क्या कर सकते हैं, एक टैगलाइन है यू नो, हैविंग टेक्निकल स्किल प्लस मैनेजमेंट स्किल इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, एंड दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं बी स्कूल्स में भी आपको ये प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। IIM लखनऊ के बाद IIT खड़गपुर हो गया। IIT खड़गपुर के बाद जो कॉलेज आता है वो एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह में लोकेटेड है। कॉलेज का नाम है IIM कोझीकोडे। IIM कोझीकोडे के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज IIT इंदौर, विच इज नोन फॉर इट्स टेक फेस्ट। इस बार जो कैट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो भी IIM इंदौर है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना टफ इजी एग्जाम होता है और क्या फ्लक्चुएशन होते हैं इस बार, बिकॉज कोविड भी है और स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट डाल रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी कि हो सकता है अभी तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मेरे कैट में इतने परसेंटाइल आएंगे,
तो मैं उस हिसाब से कौन से कॉलेजेस को देखूं। बट एक कॉलेज जो है वो स्टूडेंट की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, जिसमें आपके एंट्रेंस के स्कोर के साथ आपका एकेडमिक्स, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका प्रोफाइल, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे सवालों के पिटारों में कोई भी सवाल है तो यार नीचे नंबर दिया है, उस पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके बेधड़क पूछ सकते हो यार। हमारे काउंसलर्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे टू फाइनलाइज अ राइट बी स्कूल एज पर योर प्रोफाइल। बिकॉज मुझे पता है कि तुम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हो, तो ऐसा ना हो कि 2 साल बाद तुम्हें लगे कि मैंने एक्सपेक्टेशंस तो कुछ और थी, रियलिटी तो कुछ और ही निकली। तो अब हम इंदौर के बाद जो कॉलेज आता है उस पर बात कर लेते हैं, दैट इज IIT दिल्ली। अगेन इंजीनियर्स के साथ साथ MBA में भी ये कॉलेज कहीं ना कहीं रैंक करता है। एक और अच्छी चीज, फीस कम, रिटर्न एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा। IIT दिल्ली के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज एक्सेलराइट जमशेदपुर। ZAT के बेसिस पे आप इस कॉलेज में एनरोल कर सकते हैं। बाकी सारे कॉलेजेस कैट एक्सेप्ट करते हैं, ये ZAT के बेसिस पे आप जा सकते हो। देन एक्सेलराइट जमशेदपुर के बाद जो कॉलेज 10th पोजीशन पे आता है दैट इज MDI गुड़गांव। सो आप इसको भी कहीं ना कहीं अपनी लिस्ट में रख सकते हो। अगर आप प्लेसमेंट वाइज कॉलेजेस की लिस्ट बना रहे हो तो हो सकता है आपको कॉलेजेस कुछ ऊपर नीचे करने पड़े, तो वो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो हम आपके लिए करें तो वो भी आप नीचे नंबर पे पूछ सकते हो। अब हम 11th पोजीशन पे जो कॉलेज आता है दैट इज IIT बॉम्बे। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट होता है एडवांस का, वो इस कॉलेज का कंप्यूटर साइंस लेता है। बट ये कॉलेज ग्रो कर रहा है इसके MBA प्रोग्राम के लिए भी, एंड दैट इज द रीजन ये 11th पोजीशन पे आता है बाय NIRF 2020। सो अगर तुम्हारा बजट कम है, तुम नहीं चाह रहे हो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, बट एक अच्छे कॉलेज से करना चाह रहे हो, तो तुम कुछ IITs को भी प्रेफर कर सकते हो, विच इंक्लूड्स IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, नाउ IIT बॉम्बे। इसके बाद जो कॉलेज आता है 12th पोजीशन पे दैट इज NITI मुंबई, जो कि अगेन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जाना जाता है कॉलेज। 12th पोजीशन पे है, काफी नोन इंस्टीट्यूट है, और जो शहर कभी सोता नहीं है मुंबई, वहां पे लोकेटेड है ये कॉलेज। मतलब तुम्हें भी सोने को नहीं मिलेगा, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट मजा भी बहुत आने वाला है। 12th पोजीशन के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज IIT रुड़की, विच इज अगेन इन द लीग ऑफ IITs। अब आप देख रहे हो कि टॉप 20 में IIMs के साथ साथ कई सारे IITs भी जो हैं वो MBA की रैंकिंग में आ रहे हैं, एंड ये उन स्टूडेंट्स के लिए अगेन अच्छा है जिनका बजट कम है। मैं एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी, ही वाज वर्किंग आई थिंक इन शिक्षा, एंड ही टोल्ड मी कि वन ऑफ हिज सीनियर्स पास आउट फ्रॉम FMS दिल्ली, तो बट उनके जो सीनियर है उनका जो एडमिशन है वो IIM में भी हो गया था। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि जब आपको IIM मिल रहा था तो आप FMS क्यों गए? तो उनका कहना था यार पूरा पैसा वसूल है यार, कितनी फीस है FMS की, और IIM में जाऊंगा तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट है तो उस केस में आप IITs को भी प्रेफर कर सकते हो। देन IIT रुड़की के बाद जो कॉलेज आता है दैट इज अगेन IIT विच इज IIT मद्रास। 14th पोजीशन पे ये कॉलेज है बाय NIRF 2020। 15th पोजीशन का जो कॉलेज है दैट इज IIM ट्रिची तिरुचिरापल्ली। मैंने जब ये कॉलेज पे फर्स्ट वीडियो बनाया था, आई थिंक इट टुक मी 10 रीटेक फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट अब तो एकदम करेक्ट है, तिरुचिरापल्ली। अगर आपको लग रहा है कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती है तो कमेंट सेक्शन में सही प्रोनाउंसिएशन भी आप बता सकते हैं। तो ये कॉलेज 15th पोजीशन पे आता है। जो 16th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIT कानपुर। आप देख रहे हो टॉप 20 में जितने IIMs हैं उतने ही IITs हैं, एंड अगेन अगर आप प्लेसमेंट वाइज देख रहे हो तो ये लिस्ट ऊपर नीचे होगी, और जैसे ये लिस्ट बढ़ती जाएगी टॉप 50, टॉप 40, तो आपको प्लेसमेंट के हिसाब से और इस पे रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी। देन IIT कानपुर के बाद जो 17th पोजीशन का कॉलेज है दैट इज IIM उदयपुर विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। सेंट्रल इंडिया का कॉलेज है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। IIM की कैटेगरी का है, बिकॉज जो बच्चा MBA प्लान कर रहा होता है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मुझे IIM का टैग मिल जाए। जैसे इंजीनियरिंग में लोग सोचते हैं मुझे IIT का टैग मिल जाए, वैसे MBA के लिए स्टूडेंट सोचते हैं मुझे IIM का टैग मिल जाए। तो वो टैग के साथ साथ कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं होता है, भले आप वो न्यू IIMs की बात करें, बेबी IIMs की बात करें, ओल्डर IIMs की बात करें। इसके बाद जो कॉलेज आता है दैट इज SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मुंबई। अगेन जो सिटी सोती नहीं है, 24 घंटे जागती रहती है, उस सिटी में ये कॉलेज है लोकेटेड। बहुत अपॉर्चुनिटीज है, नोन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, और अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस कॉलेज के अंदर काफी सारी मिलती हैं। SP जैन के बाद जो 19th पोजीशन पे कॉलेज है दैट इज IIM रायपुर।
इस कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं, IIM की कैटेगरी का कॉलेज है। अगर आपका कैट में 99 परसेंटाइल प्लस नहीं आया है तो आप फिर इन सारे कॉलेजेस को अपनी लिस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहां से आपको कॉल आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कॉलेज आता है 20th पोजीशन पे, दैट इज IIM रांची विच इज इन झारखंड। अगेन दो बहुत खूबसूरत सी जगह हैं। अगर आपको ऐसा कॉलेज चाहिए जैसे देयर इज वन कॉलेज कॉल्ड गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो कई सारे स्टूडेंट्स तो सोचते हैं कि यार चलो लाइक वो कॉलेज ले लिया जाए बिकॉज पढ़ाई तो होगी और साथ ही साथ जब स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो हम किसी बीच पे चल देंगे। तो वैसे ही द सेम थिंग आप IIM रांची को भी प्रेफर कर सकते हैं। लोकेशन ब्यूटीफुल है, पढ़ाई अच्छी है, एक्सपोजर अच्छा है, प्लेसमेंट ग्रो कर रहा है। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप इस कॉलेज को देख सकते हैं। तो ये थी लिस्ट टॉप 20 कॉलेज की। बट रुको, ये लिस्ट तो खत्म हो गई, कुछ और चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो अगेन वही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बिकॉज आई नो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको मतलब नहीं है कि कितने अच्छे फैकल्टीज़ मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। बिकॉज मैंने कई सारे बच्चों से बात की है, उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्लेसमेंट यार, कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ, कितना मुझे मिल रहा है, मतलब व्हाट इज ROI यार। आई एम अ बिजनेस मैन, मुझे पता होना चाहिए यार, मैं 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो उस केस में अगेन आपको अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस को टारगेट करना पड़ेगा। एक और सवाल और एक और टॉपिक इससे निकलता है कि प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस भी कई सारे होते हैं जो स्टूडेंट्स के कम परसेंटाइल पे भी उनको कॉल देते हैं, तो उसकी भी लिस्ट में डेफिनेटली लेकर आऊंगी। तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब जिसका चाहते हो आप, नीचे नंबर है, कॉल मैसेज है, व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो मेरे आर्शी खान के साथ। Are you an MBA aspirant and looking for every single information related to MBA? So what are you waiting for? Subscribe to the channel now and press the bell icon right next to it.